जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 भर्ती के लिए। आज के इस क्लास में हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं और साइंस जीके का प्रश्न करेंगे हम लोग। तो आज की इस क्लास में 35 प्रश्न हिंदी से करने वाले हैं और 35 प्रश्न आपके जीके और जीएस से, जो कि आपको हिंदी के प्रश्न एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूरा के पूरा आपको इसी प्रैक्टिस सेट से देखने को मिल जाएगा सभी क्वेश्चन। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का हम लोग देखेंगे फटाफट से। उससे पहले आप उस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ही साथ। और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। जो उपकार को ना मानता हो, इससे अलग आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न यहाँ से अलग नहीं आने वाले हैं। जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जी हाँ दोस्तों, इसी प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी की। तो चलिए फिर पहला नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस क्लास के फ्री पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग जल्दी से। सही वर्तनी वाले शब्दों को चयन करें। कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है। वर्तनी के प्रश्न आपके एग्जाम में 3 प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। रसोईया इस तरह से लिखा जाता है। रोज़ाना सुबह 7 बजे आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट सुबह में 7 बजे दिया जाता है। तो आप सभी लोग रोज़ाना इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जुड़ेंगे। अगर आप लोगों को 21,391 पद से एक सीट अगर पक्का करना है, जैसे तो पक्का अगर करना है, तो रोज़ाना क्लास से आप सभी लोग जुड़िए और अपना तैयारी को बिल्कुल ऑटोमेटिक आपका जो बेहतरीन हो जाएगा। बस आप लोगों को क्लास से जुड़ना है और ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को देखना है। तो चलिए दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सुधा का विलोम क्या होता है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सुधा का विलोम क्या होता है? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन बी गरल होता है राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे और सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे 1 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट में प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को देखने को मिला था। तो चलिए आप लोगों को बजिए, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन कुलीन। याद रखेंगे कुलीन, ऑप्शन ए होता है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। याद रखेंगे। और चलिए 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जी हाँ दोस्तों, आपसे त्रुटि यहाँ पे पूछा जा रहा है। लिखा गया कि सभ्यता के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न हो जा रही है, बताएंगे होता जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द में जो है यहाँ त्रुटि किया गया है, त्रुटि आप लोगों को बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन उत्पन्न होता जा रही है, हो जाएगा रही है। ऑप्शन ए में आपका त्रुटि है, राइट आंसर है ऑप्शन, याद रखेंगे। और चलिए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्त के गीत गूंजे या बजे या सजे। तो याद रखेंगे स्वतंत्रता दिवस पे देशभक्ति का गीत जो है क्या होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों को खाली स्थान पे यहाँ पे भरना है दोस्तों। ऑप्शन गूंजे हो जाएगा राइट आंसर। याद रखेंगे सी होता है राइट आंसर। और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से जल्दी से। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल में कुछ काला होना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है।
मुहावरे से प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में 4 प्रश्न, 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग रोज़ाना आपके लिए हर एक प्रैक्टिस सेट में 4 से 5 मुहावरे लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को अभी से पूरा की पूरा जो है 150 मुहावरे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और 150 मुहावरे के बाद आप लोग को प्रश्न जो एग्ज़ाम में आएंगे इसी से आएंगे दोस्तों। तो चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा याद रखेंगे, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन डी। और चलिए 8 नंबर सवाल से लेकर 12 नंबर प्रश्न तक आपके इस प्रैक्टिस सेट में गद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग 13 नंबर प्रश्न से देखने वाले हैं। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये क्या हो जाएगा, बताएंगे सही लोग फटाफट से। रावण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो दशानन होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 30 से 35 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे, उसके बाद हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन जीके और जीएस का देखने वाले हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम से सिलेक्टेड है। तो चलिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे तुम पर डैश नहीं है, बताएंगे मुझे तुम पर डैश नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो सभी लोग याद रखेंगे विश्वास जो है नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घड़ा मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। मुहावरे से प्रश्न आपकी एग्जाम में बिल्कुल 100% दोस्तों 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं, तो सभी लोग क्लास को फटाफट से आज के सेशन को लाइक कर देंगे, ताकि आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ही ज़्यादा मनोबल लाता है आपके लिए। तो सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो बिहार पुलिस एग्ज़ाम से जानकारी और रियल जानकारी, सबसे पहले सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप जरूर ऑल कर लीजिएगा, ताकि जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आत्मज का। आत्मज का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या रहेगा, तो सभी लोग याद रखेंगे पुत्र होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और चलिए सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है आप सभी लोगों को बताना है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। रोहिणी इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन ए में शुद्ध जो है लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए रहेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे। नृत्य का जो विलोम है ये क्या होता है, तो नृत्य का विलोम क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, याद रखेंगे अनित्य होता है। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम से एक भी सवाल यहाँ से अलग नहीं आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को देखना है। आप लोगों को सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें, यानी कौन सा ऑप्शन में राष्ट्रीयता जो है, राष्ट्रीयता शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग 19 लिख करके आप लोगों को उत्तर दे देना है, और हम देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए, आपका जो एग्ज़ाम है 2 दिसंबर वाले, जी हाँ दोस्तों, जो नोटिस जारी किया गया था एक ऑफलाइन, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। एग्ज़ाम को लेकर अभी तक CSBC के तरफ से कोई सा भी नोटिस नहीं जारी किया गया। तो आप सभी लोगों को बता दें दोस्तों कि अगर आप लोग को इसी मंथ में 20 से लेकर 25 के बीच में अगर कोई सा भी अगर नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है 5 दिन के अंदर, 20
से लेकर 25 के बीच में, तो आप लोग को जो एग्ज़ाम है दिसंबर में नहीं कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के अंत में जो आपको होते हैं, अंत में आप लोग को एग्ज़ाम का जो है प्लानिंग किया जाएगा, अंत में आप लोग को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलिए, आप लोग को अभी तो 2 दिसंबर ही फोकस करना है, क्योंकि अभी तक कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है, और जो ऑफलाइन नोटिस आया था उसमें साफ साफ 2 दिसंबर से एग्ज़ाम को लेकर बताया गया है। तो आप लोगों को 2 दिसंबर पर ही फोकस करना है, इधर उधर के चक्कर में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। रोज़ाना क्लास से जुड़िए, आप लोग रोज़ाना हमेशा तैयारी में बनाए रहिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले जो आप लोग को छठ पूजा का त्यौहार आने वाले, बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब फ्री रहेंगे, और जिन लोगों ने पढ़ाई से हमेशा जुड़े रहेंगे उनका सफलता बिल्कुल 100% होगा दोस्तों। तो बस आप सही लोग को जोश और जुनून के साथ लगे रहना है, क्योंकि आपका जो समय है बहुत ही कम है। तो चलिए, आप लोगों को देर न करते हुए हम लोग पूरे 50 से 60 क्वेश्चन के देखने वाले हैं। तो चलिए, 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। और आप लोगों को बता दें कि एग्ज़ाम से सारे डाउट आप लोगों को क्लियर किया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा ज़रूर। सभी लोग देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, रोज़ाना फेक न्यूज़ बहुत सारे फैल रहे हैं दोस्तों। तो जाकर देख लीजिएगा आप सही लोग उस वीडियो को। तो चलिए, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है, पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे जिन लोगों ने दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन, जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का, अपमान करना राइट आंसर, याद रखेंगे। 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे, सही लोग फटाफट से दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये क्या रहेगा, तो बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विटप, याद रखेंगे। और चलिए, 22 नंबर सवाल है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। दिए गए वाक्य में रेखाकी खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे घर के पास गाय के ताज़ा दूध मिलता है, तो बताएंगे इस यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन में त्रुटि आप लोगों को दिख रहा है। सही लोग बताएंगे रेखाकी खंड को प्रतिस्थापित करना है, राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। जिन लोगों ने बताया तो ऑप्शन बी, गाय की ताज़ा दूध जो है, दूध आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए, 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से दिए गए शब्द का विलोम चुने। जी हाँ, तो विलोम आप लोग को बताना है। सृष्टि का जो विलोम है ये क्या होता है, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिस एग्ज़ाम में हिंदी के प्रश्न आते हैं, जिसमें एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सभी प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, एसएससी जीडी में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे तो ए, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए रहेगा आपका यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए, 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जो कि शब्द यहाँ पे चुना आप लोगों को, जिसका कोई संतान न हो, क्या हो जाएगा, जिसका कोई संतान न हो के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सभी लोगों को याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए, 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से दिए गए शब्द का विलोम चुने। जी हाँ, तो विलोम आप लोगों को बताना है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, तो याद रखेंगे अतिवृष्टि का जो विलोम है ये क्या होता है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन डी, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, अनावृष्टि होता है, इससे याद रखेंगे अनावृष्टि। और चलिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। भौरा का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या होता है, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखेंगे। और चलिए, 27 नंबर सवाल है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो नया जन्मा हो, क्या हो जाएगा, जो नया जन्मा हो उसके लिए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सही लोग फटाफट से,
हिंदी में आप लोग बहुत ही आसानी से 8 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, तो रोज़ाना सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ना है। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग को पूरा के पूरा क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन जिनका बी आ रहा है, नवजात, बिल्कुल राइट आंसर है नवजात, याद रखेंगे। और चलिए 28 नंबर सवाल है कि पहले डैश देखो फिर सड़क पर करो, यानी यहाँ पे बताना है आप लोगों को खाली स्थान क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखेंगे, ऑप्शन दाएं और बाएं देखो उसके बाद सड़क पर करो। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पल्ला झाड़ना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। पल्ला झाड़ना क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग, सारे लोगों को बताना है। तो पल्ला झाड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का पीछा छुड़ा लेना, याद रखेंगे, पीछा छुड़ा लेना। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में। और चलिए 30 नंबर सवाल है, 35 प्रश्न करेंगे हम लोग हिंदी से, उसके बाद आगे हम लोग जीके और जीएस का प्रश्न देखेंगे। चलिए सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें, यानी कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है बताएंगे आप सभी लोग जल्दी से फटाफट से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे, ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। याद रखेंगे कि इसमें सही समासिक जो पद है, याद रखेंगे, समासिक पद है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 31 नंबर सवाल का जो सही उत्तर है, ऑप्शन बी आपको लॉक करना है एग्जाम में। और चलिए 32 नंबर सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, संगम का जो संधि विच्छेद है ये क्या है। तो याद रखेंगे संगम का संधि विच्छेद क्या होता है, तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, याद रखेंगे, ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का नहीं है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे। और चलिए अब हम लोग जीके और जीएस से प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो भी जीके जीएस का प्रश्न करेंगे सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2010 से लेकर के 2023 तक। हर एक एग्ज़ाम के शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, हर एक शिफ्ट में लगातार उन सभी के लिए प्रश्नों का आपके लिए लेकर आ गए, बहुत ही छाट कर प्रश्न को लेकर आ गए हैं। तो चलिए याद रखेंगे आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की जो कार्यकारिणी किस रास्ता किसने इस्तीफा दिया, बताएंगे आप सही लोग किसने इस्तीफा दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, याद रखेंगे, शंकर नायर, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए दूसरा नंबर सवाल है कि बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया था, बताएंगे सही लोग फटाफट से किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए तीसरा नंबर सवाल है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है, तो याद रखेंगे पहली फिल्म मैथिली की अगर बात की जाए तो कन्यादान है। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि हिंदी का जो पहला फिल्म है ये कौन सा है। बिहार का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, याद रखेंगे, बिहार का जो सर्वोच्च चोटी है ये कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे, सोमेश्वर की पहाड़ी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, हर बार आपके एग्जाम में देखा गया प्रश्न है, ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। 5 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में आया था, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है बिंबिसार के शासनकाल में। और चलिए रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का क्या नाम था, तो आप याद रखेंगे पहली पुस्तक का जो नाम था ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए बिहार में झिझिया नृत्य किस त्यौहार में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दुर्गा पूजा में। और चलिए प्रश्न पूछा गया, बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सभी लोग याद रखेंगे श्रीमती अधोरकामणि देवी, ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
9 नंबर सवाल है, अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल प्रांत में कब मिलाया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन 1576 में। सही लोग याद रखेंगे 1576, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होता है। और चलिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम से सीधा सीधा प्रश्न आने का 100% चांस है कि आपकी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखे जाएंगे, जो आपके लिए 50 अति महत्वपूर्ण सवाल हम कराएं। अगर क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार हैं और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से हर एक जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।